हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आइए आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज 18 और 19 अप्रैल का ब्लॉग। तो अभी हो रहे हैं शाम में रेडी। अभी टाइम हो रहा था 6:30 7:30 के बीच में, ऐसे ही टाइम हो रहा था। और आज आ रहा है भैया का तिलक। तो 18 को भैया का तिलक था और 20 को बारात जाएगा। तो अभी हो रहे हैं रेडी और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ। पंखा के सामने से हटने का मन ही नहीं कर रहा था। दो फैन चल रहा था, तब जाके थोड़ा बहुत राहत मिल रहा था। इसलिए ना पंखा से 1 सेकंड के लिए भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे। इसके चक्कर में डांट भी खाए बहुत कुछ लोग सुनाए भी, पर क्या करें, रूम से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। आराम आराम से हम तैयार हो रहे थे और लगा होगा आधा घंटा मेरे को। उसके पहले ऐसे ही बैठे हुए थे। तो हम तो रेडी हो गए हैं और साड़ी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो गया, मतलब अच्छे से नहीं पहन पाए थे। पल्लू वगैरह सेट कर लिए थे पर नीचे नहीं हो पाए थे क्योंकि फ़ैन के सामने से ना बिल्कुल भी नहीं हट रहे थे। तो थोड़ा देर के लिए फिर मतलब चौकी से नीचे उतर के साड़ी पहने, तब जाके हुआ। फिर भी अभी बाहर निकले तो मौसी सास, छोटी मौसी सास लोग बहुत थोड़ा सही किए। क्या करें, इतनी ज़्यादा गर्मी, ऊपर से मतलब होता है ना, मतलब गर्मी है, ऊपर से तैयार होना अलग ही लेवल का और गर्मी बढ़ जाता है। और लाडो को देख सकते हैं गंजी और पैंटों में है। तो इसको ना कुछ देर तो बाहर थी, शायद बड़ी बुआ भगनी जो भी थे सब साथ में थे, तो वही संभाले हुए थे वो रूम में। फिर हमको पहुंचा दिए। तो पहुंचाए हुए भी बहुत देर हो गया था। जब हम तैयार शायद होना शुरू कर दिए थे तभी आ रही थी। तो इसको रेडी करेंगे। हमें तो जो टाइम लगा वो लगा, उसके बाद जो टाइम लगा है सच बोलो तो इसमें 1 घंटा टाइम लगा है। और धीरे धीरे भी इसीलिए भी कर रहे थे क्योंकि लेट वो लोग आए थे, तो वो लोग को नाश्ता पानी जाएगा जो मतलब आए थे तिलक लेके। तो हम लोग तो बस मतलब जहाँ पे तिलक होगा वहाँ पे बस रेडी होके जाएंगे। सारा कुछ मतलब हुआ रहेगा तब निकलेंगे घर से। तो इसको ना फ्रॉक पहनाने के लिए फ़्रॉक निकाले और फ्रॉक देख के ना समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। पर फिर भी इसको पहना रहे हैं, मन तो नहीं था। और ये पहनने के लिए एकदम ये थी क्योंकि हम तैयार हो गए थे। तो इसके लिए बच्चे का होता है ना कि अब माँ तैयार हो गई है, चाहे और भी सब लोग जैसे भगनी तैयार होकर आ गए हैं, जो रेडी हो गए हैं, दीदी उनको रेडी कर दिए थे। तो अब लाडो को फ्रॉक पहनाएंगे और देख सकते हो खुद ही एक हाथ में डाल दिए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कैसे करूँ क्योंकि ठंडी में दीदी का शादी हुआ था नवंबर में, तो इनर पहनाए थे। इसके लिए वाइट इनर मंगवाए थे, तो लाए थे, तो वो पहनाए थे तो मस्त लग रहा था। फ्रॉक क्या जच रहा था, पर इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उस हिसाब से ना इसका बॉडी भी नहीं है। फ्रॉक तो मतलब लंबाई सही है, पर ये जो इसका फीता है ना वो नहीं हो पा रहा था। और ये देख सकते हैं, हम इसको देख के समझ रहे हैं और ये हमें देख रही है, इतनी छोटी है। तो और परी तो तैयार हो ही गए थे, बड़ी परी और ये है छोटी परी मेरी बेटी। और क्या बताऊँ, पतिदेव आए, गुस्सा भी किए कि इतना देर लगाए तैयार होने में। तो अगर ब्लॉग आप देख रहे होंगे तो देख लीजिए क्या कर रहे थे, आपकी बेटी को तैयार कर रहे थे। इसके बीच में ना उनको कॉल भी किए कि आइए बेटी को देखिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तैयार होने के बाद बाबू साहब अलग ही गर्म हो जाएंगे, ये नहीं किए वो नहीं किए, अपने तैयार हो गए, मेरी बेटी को छोड़ दिए, इसीलिए कॉल किए। तो वो शायद जो तिलक आए मतलब लेके आए थे ना, उनको पैकेट वगैरह जो नाश्ता वगैरह हो रहा था ना वो देने गए थे और रास्ता वगैरह बताने गए थे, तो वो नहीं आ पाए। तो इसको देखे समझे फिर लगा कि नहीं, फीता है ना वो छोटा करना पड़ेगा, तब इसको पहनाएंगे। इसके बाद एक फ्रॉक मतलब वो लाए थे शादी से पहले, तो वो फिर पहनाए। मतलब इसमें मतलब बोले ना 1 से 1.5 घंटा टाइम लग गया था। वो फ्रॉक पहनाए, फिर लगा कि नहीं सिंपल सा हो जाएगा, तो फिर उसको निकाल के रखे क्योंकि पतिदेव गुस्सा करते कि अपने तो टिप टॉप तैयार हो गए, मेरी बेटी को छोड़ दिए हैं। तो इसके लिए बहुत कुछ देख सकते हो। फ्रॉक देखने जा रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। अभी तो ये फैन के सामने मतलब पंखा के सामने तो अच्छे लग रहा है, मतलब
बोले ना तनिक भी देर मतलब पंखा से इधर उधर नहीं जा रहे थे, बस बैठ के आराम से मस्त हवा खा रहे थे। रेडी तो बहुत पहले ही हम हो गए थे, पर जब बाहर निकले रूम से तो सबको लगा कि इतना देर से तैयार हो गए। पर रूम में कर क्या रहे थे वो देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे उसका फ्रॉक निकाल रहे हैं। ये फ्रॉक खोल के ना वो फ्रॉक देख सकते हैं, यही फ्रॉक पहना है जो कि शायद वीडियो मतलब कैमरा ऑफ कर दिए थे उसके बाद पहनाए थे। और परी यहीं पर थे तो पहनाए थे। परी बोले नहीं नहीं ठीक लग रहा है। और हमको भी समझ में नहीं आया, मतलब बोला ना कि जैसे अब शादी के हिसाब से तो जो फ्रॉक पहने हैं वही ठीक है। और ये तो कॉटन का नॉर्मल सा हो जाता, तो इसके लिए पहना के खोल दिए। और फिर से इसको क्या किए, सीट पिन जो होता है ना साड़ी में पिन लगाते हैं, वो पीछे से दोनों जो फीता है ना उसमें लगाकर फ्रॉक में एडजस्ट किए। पर जो रस्सी है ना बहुत तो मतलब बरियार वाला सीट पिन ना जा ही नहीं रहा था, उसमें बीच में रबड़ गोंद पता नहीं क्या होता है, बिल्कुल नहीं जा रहा था। बहुत देर के बाद मतलब दोनों तरफ पिन लगाए हैं और अब मस्त लग रहा था। फिर भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि बहुत चुभ भी रहा था और ये रोने भी लगी क्योंकि गर्मी था। फिर भी मतलब रहने दिए क्योंकि पतिदेव गुस्सा करते इसके वजह से। और देख सकते कैसे कैसे वो कर रही है, इधर उधर चुभ रहा है। गर्मी है, बच्चा का स्किन नाजुक होता है, हम लोग तो इतने बड़े चुभता है तो लगता है कब निकाल के फेंक दें। ये तो छोटी सी बच्ची है, पर कोई नहीं, गुस्सा के चलते हम यही फ्रॉक पहना रहने दी। और अब चलते हैं बाहर। तो ये तो हम तैयार हो गए तो हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और ये सब इसीलिए दिखाना पड़ा क्योंकि सब सासू माँ ननद रिश्तेदार का तो छोड़ ही दीजिए, क्या बोले नहीं बोले, कितना देर में तैयार हुए नहीं हुए छोड़ दिया है ना। ननद का नंदोसी वो क्या बोले नहीं बोले छोड़। मेरे पतिदेव को लगा कि भाई साहब मैं 2 घंटा में रेडी हूँ। रेडी क्या हो रहे थे वो देख लीजिए कि क्या कर रहे थे आपकी बेटी को। अभी भी मुझे ना कुछ इसकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्या बताऊँ। मतलब शादी तक कल से 26 आज हो गया 27, मतलब 26 का मौसम थोड़ा ठीक था और आज मौसम ठीक है। बाकी जो 17 18 16 को जो आग बरस रहा था ना 20 21 मतलब 25 तक, वो तो बता ही नहीं सकते। अभी 2 दिन से मौसम ठीक है। तो जाने से पहले लगा कि थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा था। जैसे ही पंखा से इधर हुए तो फिर जो भी थोड़ा बहुत था मतलब ज़्यादा लग रहा था वो पोंछ पाछ लिए। गुस्सा भी आ रहा था। फिर जब बाहर निकले रूम से तो मौसी सास, छोटी मौसी सास साथ में जा रही हैं, मतलब सब लोग अभी लेडीज हम लोग सब निकले। तो क्या बोल रहे थे, वही मौसी सास लोग साड़ी सही किए तो अब जा रहे हैं। और वहाँ जाकर क्या हुआ देख सकते, वो ना रोती आ रही है। वहाँ गए जैसे बड़े पापा के पास थी और बड़े पापा को तिलक में बैठना पड़ा तो वो हमें देख ली तो मेरे पास वो आ गई। और उसको फ्रॉक इतना चुभ रहा था, इतना ज़्यादा वो रो रही थी। आदमी देखता है ना तो मतलब आदमी जब बहुत ज़्यादा देख लेता है ना बच्चे, तो उसको समझ में नहीं आता है क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसको लेकर हम घर आए। घर आने के बाद पतिदेव नहाए तो फिर हम फिर से गए हैं यहाँ पर। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो पतिदेव गुस्सा हो गए हैं। गुस्सा होकर वो घर चले आए हैं। मतलब पहले एक बार तो मौसी सब लोग के साथ गए, फिर हम वहाँ से सीधा घर से घर आ गए थे, फिर पतिदेव के साथ गए और पतिदेव अब गुस्सा होकर घर चले गए। और यहाँ पे भैया का चढ़ रहा है तिलक, 6 का पड़ गया था, लगन हो रहा है। तो ये पिंक साड़ी में छोटी ननद है और ये बगल में छोटी मौसी सास है और ब्लू कलर का साड़ी में बड़ी ननद है। और उधर छोटी जीजा जी हैं भैया के बगल में और बड़े जीजा जी सब लोग हैं। और मेरे पतिदेव तो गुस्सा होकर चले आए, लाडो को हमें दे रहे थे वो, तो हम लेकर इधर उधर कहाँ घुमाते, इसके लिए बोले कि हम नहीं लेंगे। तो वो सीधा घर चले आए। और जब घर आए तो वो ना सो रही थी, फ्रॉक चेंज कर दिए। सॉरी, जब घर आए थे हम, मतलब जब वो रो रही थी तो घर आने के बाद पहले उसका फ्रॉक चेंज किए, कॉटन का फ्रॉक जो पहना रहे थे वो पहनाए, तब जाकर फिर उसको लेकर यहाँ पर आए थे। और जब यहाँ पर लेकर आए तो फिर जब गुस्सा हो गए तो घर चले आए। तो ऐसा कुछ रहा, लड़ते देर नहीं लगती है, मतलब क्या बताऊँ। और
ये सब बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पतिदेव को लगता है सिर्फ हम तैयार होने में रहते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा चालू किए हैं ताकि जो तिलक पड़ रहा था वो रिकॉर्ड हो पाए, क्योंकि हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। जब देखी ना बड़ी ननद मोबाइल निकाले तब हम मोबाइल निकाले, क्योंकि सासू माँ जो थे और सब लोग थे जो मेरे पर ही नज़र था। और भैंसुर जो हुए तो सबका कहना है कि भैंसुर के साथ दी देखे ये वो फलना चलना बहुत कुछ, इसके लिए हम मोबाइल नहीं निकाले थे। पर देखिए बड़ी ननद रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनसे हिम्मत मिला तब जाके फ़ोन निकाले हैं। और जब ये सीन मतलब कुछ भी और रिकॉर्ड करना हुआ तब बड़ी ननद मतलब हैं तभी हम फ़ोन निकाले। और आगे ये ब्लॉग और एक और ब्लॉग है उसमें देखिएगा। तो ये देख लीजिए अब झूमर हो रहा है लगन चुमा के। अभी भैया लोग नहीं आए थे, सब लोग साथ में घर आए थे तो फिर हम भी थोड़ा सा घूमे, बड़े ननद छोटी ननद भी थे और सब लोग भी थे तो घर आ गए हैं। और अभी टाइम हो गया था 12:30 या 1 बज रहा था। और अभी तक का जो ब्लॉग था वो फ़ैन ऑन था, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे थे। अभी फ़ैन ऑफ कर दिए हैं और करीब 1 घंटे बाद फिर से वॉइस ओवर करने लगे हैं। तो देखते हैं पूरा ब्लॉग एडिट कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे उसका फ्रॉक में जो पिन लगाए थे वो निकल ही नहीं रहा था। फिर कैमरा ऑफ करके दोनों हाथ से निकाले हैं तब जाके निकला है, क्योंकि फ्रॉक का प्राइस शायद आप लोग को बताया था, इसका शायद 2200 ही है प्राइस इसका। तो सॉरी फ्रॉक तो काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा भी लगता है, पर ये बड़ी होगी तब होगा जा कर ये, जब तक फ्रॉक छोटा ना हो जाए। देखते हैं ठंडी में पहना देंगे, क्योंकि ठंडी में तो जितना कपड़ा पहने रहिए उतना अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर खाना पीना खाए सो गए थे, करीब 1:30-2 बज गया था। 1:30 बजे खाना ही हम लोग खा रहे थे सब लेडीज लोग। और ये है 19 अप्रैल का ब्लॉग। तो हम हो गए थे रेडी और अभी शाम का समय है 3-4 ऐसे ही 5 मतलब बज रहा था। तो सुबह नहाए नहीं थे, खाना खाओ के ऐसे ही मतलब थे। और जो भी काम हो रहा है शादी का वो सीरा घर में हो रहा है, तो मड़वा वगैरह छड़ा गया था, घर में हो नहीं रहा है कि कुछ रिकॉर्ड करूँ। जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो सीरा घर से ही हो रहा है, तो वो सब कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और अभी मतलब ब्लॉग कंटिन्यू जो भी बना रहे थे वो कंटिन्यू कर रहे थे। शादी के बाद से फिर ब्लॉग नहीं बनाए, और जो बनाए हैं वो आगे शायद देखने को मिलेगा। तो इसके बाद एक और ब्लॉग है बस। तो ये 18 और 19 फरवरी का जैसा कि बताएं। तो आज है हल्दी, मड़वा हल्दी, और पूजा नहीं हुआ है, पूजा शादी के बाद होगा। तो लाडो को कर रहे हैं रेडी, और जो कपड़ा इसका जो ड्रेस है वो लगन के पहले जो बनाए थे, इसका जो फीता बड़ा था वो छोटा किए थे, वही पहना दिए हैं। तो अच्छा लग रहा है। और आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम नहा लिए, कपड़ा छत पे नहीं डालने गए हैं। और इसके बाद दीदी नहा रहे थे, दीदी ही छोटी परी को नहलाने बोले, मतलब मेरी लाडो को। दीदी नहाने गए तो नहला के इसको फिर हम रेडी होने के बाद ही इसको फिर नहलाए हैं, मतलब दीदी नहलाए हैं तो इसको रेडी कर रहे हैं अभी। और इसको देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। फ़ोन देख रही है तभी ये रह पाती है, वरना थोड़ा सा भी नीचे उतारते सीधा पानी में, थोड़ा सा भी नीचे उतारते सीधा पानी में। इतना धूप है, सर्द गर्मी हो गया इसको। अब थोड़ा वो ठीक है, हल्का फुल्का सर्दी है। पर उधर तो दिखाना भी पड़ा था, 9-9:30 बजे रात में निकले थे दिखाने के लिए गांव बगल के, मतलब नानी घर। और मतलब वहीं डॉक्टर मतलब बैठते ऐसे, उनसे ही दिखाते, नॉर्मल होता है तो वहीं फिर जाना पड़ा था। और तो चलते हैं, अभी मटकोर होगा उसके पहले कपड़ा डालना है छत पे, क्योंकि दीदी नहा रहे थे तो दीदी का और मेरा दोनों का कपड़ा है। तो चलते हैं। और पहन लिए पीला पीला साड़ी, जो कि अच्छा लग रहा था। पीला ऑरेंज मतलब था, 2 कलर, देखने से ना पीला लगेगा और सामने से ऑरेंज पूरा, जिसका और मतलब संतरा का ऊपर का कलर होता है ना पूरा, वो कलर था, वो कलर है सॉरी। तो पहन लिए हैं साड़ी, और मेरे को कुछ विध वगैरह कुछ नहीं करना है, बस सीधा मूर्ति खड़ा रहना है।
तो सोचे थे नहीं जाएंगे पर चले जाएंगे क्योंकि रेडी हुए हैं तो घर में कोई काम है नहीं। खाना क्या हुआ कि सुबह चावल मतलब 2 बार करके ही बन गया है। शायद सुबह रोटी या कुछ बना था, मौसी शायद बनाए थे, ध्यान नहीं है क्योंकि 8-9 दिन हो गया है इधर। तो शाम में ही खाना छोटी मौसी सब मिल के बना ही लिए हैं। और वही छत पर अभी कपड़ा डाल रहे हैं। ये ना वॉशिंग मशीन का कपड़ा है जो कि धुला गया था, डलाया नहीं था, तो वही डाल रहे हैं। और दीदी का है और मेरा है, तो कपड़ा डालकर चलेंगे नीचे। और दीदी लोग, बड़ी ननद, सब हस्बैंड सब 11 बजे ही निकल चुके थे मार्केट के लिए क्योंकि दूल्हा का शेरवानी वगैरह नहीं खरीदाया था, तो शायद आज खरीदाया है। हाँ मतलब मौरी वगैरह शायद शेरवानी आज ही खरीदाया, ध्यान नहीं है। पर हाँ मार्केटिंग मतलब गए थे, बहुत सारा सामान लाना था, तो वही दीदी गए हुए हैं और उन्हीं का आने का इंतज़ार हो रहा था क्योंकि उनको मटकोर में मतलब दाल धोना था पर वो पीछे रह गई, मतलब आने में नहीं बना उनको, मार्केटिंग कर रहे थे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे और सोचते हैं ब्लॉग पूरा एडिट वॉइस ओवर सारा कुछ करके ही उठें। मेरी लाडा बनने तो देती नहीं है। अभी कट गया है लाइट और फिर आ भी गया है। बाहर अभी बैठे हुए हैं क्योंकि मम्मी अभी चले गए हैं थोड़ा सा बाहर और ये गई नहीं है, तो इसको हमें झेलना पड़ेगा। और अरे बेटा यहाँ पे रखा हुआ है राई जो छीट रही है। अरे बेटा मारेंगे दादी। तो अब फिर से मुझे रोकना पड़ेगा, फिर देखते हैं कब एडिट करने बैठेंगे। और अब नीचे जाते ही निकल गए थे मटकोर के लिए। तो सबसे पहले सीरा घर जाना पड़ा था सब लोग को, तो हम बस ऐसे ही पीछे पीछे चले गए। छोटी मौसी थे, मामी थे, सब लोग। और यहाँ पे जो सुहागिन मतलब बनते हैं उनको बोलते हैं, 5 लोग होते हैं जो दाल मट्टी धोते हैं। तो हम तो नहीं धोएंगे क्योंकि जेठ जी हैं तो उनका नहीं धोया जाता है, तो इसीलिए नहीं धोएंगे। और यहाँ पे सब लोग अब निकल, सारा विधि व्यवहार सब कुछ यहीं पे होगा, घर पे कुछ नहीं, बस घर पे सब लोग रहेंगे और सारा विधि व्यवहार यहीं से शुरू होगा। तो सब निकल रहे हैं मटकोर के लिए और हम नहीं जा सकते क्योंकि बताए तो जेठ जी का है। तो एक मौसी बने हैं, एक मामी बने हैं और बाकी मतलब बगल के ही हैं। तो सब अब यहाँ से चलेंगे। तो सीरा घर से ना 7-8 मिनट का है रास्ता घर का, पर ई छोर से वो छोर जाना पड़ता है। पर कोई नहीं, आ गए हैं घर के पास ही जहाँ पे शिवरात्रि का पूजा करने गए थे, आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे। तो वहीं पे आए हैं, वहीं पे होता है दाल मट्टी धुलाता है। तो यहाँ पे भाभी हैं जो ये मंजली फुआ है ना, जो कमर पे हाथ रखे हुए हैं, उन्हीं का बहू ये हैं छोटी वाली, तो यही अभी पानी भरेंगे। एक भाभी जो दीदी के शादी में मतलब पानी भरे थे, वो नहीं आए हैं क्योंकि उनके भगना का शायद शादी था, तो वो नहीं आए हैं। और हम यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। मेरा उतना देर से खड़ा थे ना तो मतलब बैक पेन करने लगा था, तो बैठ गया। मेरा कोई काम तो है नहीं और देख रहे थे वही सैंडल निकल गया, टूट गया, मतलब आधा। कुछ दिन और चलेगा, बोरी ख़त्म हो जाएगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मट्टी कोड़ने जाते हैं। दाल धुआ गया है, हाँ मट्टी कोड़ने का जो विधि होता है वो इधर होगा और इधर का रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, पर फिर भी सब लोग इधर ही जा रहे हैं। जहाँ पे जिनका मन होता है वहीं मतलब करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे इधर जाइए, कुछ लोग इधर जाइए। और ये जो रास्ता है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ था क्योंकि शायद किन्हीं का घर बन रहा होगा, तो टूटता फूटता है ना, ईटा उटा जो भी है सब यहीं पे फेंके हैं। तो इसके कारण से पहले मट्टी था मतलब और गड्ढा था, तो वैसे फेंके हैं तो सही किए हैं, पर यही ऊंचा नीचा हो गया। इनको तो उतरने में भी नहीं बन रहा था, तो फिर जैसे तैसे उतरे हैं। और बस 10 डेग की दूरी पे मतलब जो विधि हो रहा है देख सकते हैं यहीं पे। तो हम वहीं से सोचे ना कि घूम जाए जहाँ से दाल मट्टी धुलाया। हाँ लाडो को गोदी में लिए हुए थे, तो जब तक दीदी आ गए थे दाल मट्टी धुला रहा था, मतलब जब दाल धो रहे थे
तो दीदी आ गए तो इसके पापा भी आ गए सब साथ में। तो लाने बोले थे डायपर तो वही लाए और मेरे को देने आए। तब तक मतलब लाडू उनके पास चली गई। तो फिर हम वहाँ से खाली हो गए थे जब दाल मट्टी धुला रहा था। तो उसके बाद फिर सीधा आ गए थे वहाँ से घर। और घर के बाद अब जा रहे हैं हल्दी कलसा के लिए। तो यहाँ पे दिख गया है सांप, देख सकते हैं नाली में बहुत बड़ा सांप है। गेहूमन है, गेहूमन है। वीडियो बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए। नहीं नहीं गेहूमन है। काला है, डोरावा है भाई, पानी नहीं में रहता है गेहूमन। सांप है सांप। अरे तभी तो धाम नहीं गेहूमन है कह रहे हैं, पानी में नहीं रहता। तो साफ साफ करते करते अब हम लोग पहुँच गए हैं सीरा घर। और यहाँ पे आधा से ज़्यादा लोग चढ़ा लिए, बस जीजा लोग बाकी थे। और बड़े वाले जीजा जी जो चढ़ा रहे हैं वो बोल रहे थे मेरे को एक कंटेंट मिल गया है, कंटेंट सांप है सांप है। तो थोड़ा बहुत फिर रिकॉर्ड किए थे और फिर बंद कर दिए थे। और अभी जब हल्दी कलसा हो रहा है तो जब सब लोग मतलब हल्दी चढ़ाई लिए, यही जीजा दोनों बाकी हैं और शायद होंगे एक दो लोग और। मन कर रहा था जाके दे दे पर नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे हो रहा है, देख सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। और इधर लेडीज लोग में ना 10-12 लोग होंगे कुल मिलाकर, तो अच्छा नहीं लग रहा था। सबका नज़र मेरे पे, मेरे भाई सुरे हैं, हम नहीं चढ़ा सकते नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए मेरे ठीक है चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे छोटे वाले जीजा जी चढ़ा रहे हैं। नहीं दें भाग लो। और अब गई है चढ़ाने लाडू। वैसे इसको चढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे थे, छोटी है छोटी है, तो बड़ी परी भी शायद नहीं चढ़ाए हैं। तो ये देख सकते इसके पापा ज़बरदस्ती नहीं हम चढ़ावाएंगे ही इसे, तो वही हल्दी चढ़वा रहे हैं। और हम तो नहीं चढ़ा सकते क्योंकि जेठ जी हैं, तो बस देख रहे थे। और
पहले छोटी मौसी आकर हल्दी थोड़ा सा वो लगाए, फिर बड़ी ननद आकर पूरा मुंह में लगा दिए। बाकी पूरा मतलब सूखा हुआ था मेरा मतलब बॉडी। तो क्या हुआ लास्ट में हल्दी चढ़ेला बेटा मजा लो, देखिए ना मजा आया इसका। और देख सकते हैं अभी भी हम सूखे हुए हैं, हल्दी अभी नहीं लगाए थे, हल्का सा शायद या अभी नहीं लगाए, हल्का सा पहले छोटी मौसी फिर बड़ी ननद। देख सकते हैं पीले पीले हो चुके हैं, तो सारा लगा लिए थे सब। हम सूखे थे, मन कर रहा था मतलब सबको दें, तो हल्दी हाथ में लेके बड़ी ननद को लगाए, छोटी ननद को लगाए, और छोटी ननद को लगाते ही छोटे जिया जी हमको तो पूरा नहला दिए भाई, मतलब एक जगह से नहीं हम बचे थे। और मम्मी ये लास्ट में चढ़ाए थे, और अब जा रहे हैं घर। ये मतलब पूरा भीग गए थे, वैसे ही भीगे हुए आए, ये छोर से वो छोर, मतलब 10 मिनट का रास्ता तय करके और चल रहे हैं। चला तो नहीं जा रहा था, भीगा हुआ साड़ी था, पर जाना है और घर जाकर नहलाएंगे। तो भैया और छोटे जिया जी, छोटी दीदी, हम और शायद हस्बैंड, हाँ हस्बैंड भी थे, और बड़े जीजा जी सब आ गए थे घर। और देख सकते हैं मतलब हम कमज़ोर पड़ गए, दे नहीं सके थे। छोटे जिया जी मतलब बड़े जिया जी को भी लगाए भी नहीं, मतलब उनको तो लगाए भी नहीं, छोटे जिया जी इतना बोध कर दिए, क्या करें। और यहाँ पे छोटी दी मतलब यहीं पे सांप निकला था, तो वही आगे जाने बोले, टॉर्च दिखा रहे थे ना, क्योंकि शायद दीदी फ़ोन लेके नहीं आए थे क्या, तो हम तो फ़ोन लेके गए थे, उसके कारण कवर भी पूरा पीला पीला हो गया है। और अब पहुँच गए हैं घर, पैर वगैरह धो लिए क्योंकि पूरा गिट्टी कुरकुर कुरकुर कर रहा था बालों से, और बिंदी वगैरह टेढ़ा हो गया था। देख सकते हैं कपड़ा भी हम चेंज नहीं किए थे, सोचे थे हमको तो चढ़ाना है नहीं, तो यही साड़ी पहने रह गए थे। और ये रहे पति देव जी, जिनको मन कर रहा था और भी हल्दी डाल दें, पर घर का डालते तो लहरने लगता। और ये हल्दी दीदी मंगाए थे, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी भूल रहे हैं, वो हल्दी स्पेशल मंगाए थे चढ़ाने के लिए ही, तो उससे ना कलर लगता है ना लहर